इफ यू टेक माई फोन, मैं दूसरा खरीद सकती हूँ। अगर आप मेरा लैपटॉप ले लो तो मैं दूसरा खरीद सकती हूँ, बट if you take this notebook from me, I will literally regret. I know this is not a manifestation journal or a goal journal, not a to-do list, not nothing else, but this is a kind of a diary which keeps me at my best every single day. Is literally changing my life. एंड इसमें जो भी मैंने लिखा हुआ है ये भी यहाँ पे, इट इज लिटरली एब्सोल्युटली सो एक्सपेंसिव। आप अपने जो 100% है उससे नीचे नहीं गिर रहे हो, और जब भी गिर रहे हो आप वापस वहां तक जा सकते हो। दिस इज द जर्नी फॉर इट। मैंने क्या ढूंढा है कि हम लाइफ में पीछे इसलिए नहीं रहते, हम क्योंकि एक मिनट में पूरी लाइफ कोलैप्स हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वी गो स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप कोलैप्स होते हैं, एंड हियर आर ऑल द स्टेप्स व्हिच आई, इफ आई फॉलो दीज स्टेप्स एवरी सिंगल डे, I can tell you, I will be at my best every single day. And this is the fact. So in this video, I'm going to share this whole thing with you, and you can literally change your life. In the last 2 years, मैं मतलब कि अपने पिटहोल से तो बाहर आ गई थी, but I was kept drowning in the same thing. मतलब मैं थोड़ा improve करती हूँ, फिर मैं वहीं के वहीं चली जाती, फिर मैं थोड़ा improve करती हूँ, मैं फिर के वहीं चली जाती। I was not constantly growing, so that is why I thought of it, and it is really working. तो इसमें करना क्या होता है basically? It has more than 6 steps and it is very simple. आपको इसको पूरा करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इसको पूरा करने में, इसके अंदर जो लिखा उसको पूरा करने में आपको टाइम लगेगा। We need to become clear about one thing, and that is what truly matters to you. आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आप सच में क्या चाहते हो, आपको किस दिशा में जाना है। You have to be absolutely clear about it. क्योंकि वरना तो कहाँ जाओगे आप, इतनी इंटेंसिटी बेस्ट पे रह के करोगे क्या। Once you should know at least where you want to go in your life. Here I have written what is my context. Let me read it. I want to do things with my 100% and help others in doing so. This is the first and foremost very important step of writing this. Second step is, तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योगिक साइंस। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम समवेयर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी फेंक रही हूँ, मैंने खुद ही इसे कहीं से सीखा है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। आई विल बी यूजिंग वर्ड योगा। योगा मीन्स अ स्टेट। फर्स्ट वन इज फिजिकल योगा। मतलब आप फिजिकली ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे कि आपकी बॉडी आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट ना करे। सो फॉर मी इज माई हथा योगा प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग इज माई वर्क, जो कि मेरा जो भी काम है। थर्ड थिंग इज माई कंटेंट क्रिएशन, व्हाट आई डू, दैट्स इज द थर्ड थिंग। दिस इज माई पर्सनल फिजिकल योगा। इट इज समथिंग कि ये चीजें हैं जो मेरे काम में है। इफ आई डू देम रेगुलरली आई विल बी एट माई बेस्ट, बट आई हैव अ कोर मैसेज, वो है कि मेरा काम है प्रोसेस पे ध्यान रखना, मेरा 100% देना, not thinking about what results you will produce. Second thing you need to write is emotional yoga. मतलब मेरा इमोशनली कुछ चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इफ आई टेक केयर ऑफ देम, आई एम इमोशनली ऑन द टॉप। फर्स्ट थिंग इज नेचर, कि मुझे नेचर बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव बीइंग इन नेचर एवरी डे एटलीस्ट 10 मिनट्स, आई एम डन। सेकेंड थिंग इज ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, और just becoming aware of it. This is something is my emotionally मुझे बहुत help करता है. Third is talking to my loved ones or my family. दिन हर पे राइट का मार्क लेके आना है, जब तक नहीं आता तब तक आपको कोशिश करते रहनी है. So this is something I'm doing. If I take care of these 3 things, I am sorted emotionally. Number 4 is the mental yoga, and in that I have reading. मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना रहता है. I love learning something new. Is second is writing. Writing brings so much clarity to my brain कि मैं overthinking नहीं करती हूँ, मैं फालतू की कुछ भी बकवास नहीं करती हूँ. Third thing is gratitude. It literally has changed my life so much. अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो प्लीज ट्राई ग्रेटिट्यूड. इट कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म यू एज अ पर्सन. एंड नंबर 4 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ, फॉर माई एक्शंस, फॉर व्हाटएवर आई डू. This is something my mental yoga which I keep in my mind and it really helps. If I don't know whether you will expect this one or not. The fifth point is the energy yoga. Energy yoga is called Kriya yoga. It's basically a kind of yoga. एक जो कि एनर्जी लेवल पे होता है. एक होता है आपकी एनर्जी क्लियर हो जाती है तो आपकी बॉडी माइंड जो आपके सारे सेक्टर्स एंड चैनल्स है वो भी उसके साथ क्लियर हो जाते हैं. तो एनर्जी इज द लाइक सेंटर पॉइंट.
Number one is Isha Kriya, which I've always been suggesting you guys, which you will get the link in the description. It's really beautiful to see that कि ये दो चीजें मेरी जिंदगी को इतना easy बना दिया है. Like it feels like this. It likes game. Life is a game and I'm enjoying it. Number 6 is I've recently started and it literally changing my life, and that is chanting, or in Hindi we can say naam jap. It is really blissful. It's very amazing if you do naam jap and if you can be आपकी body किसी chant को बार बार अपने अंदर बोल पा रही है, you will be on the edge. क्योंकि इस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो you will be in the present moment, and if you are in the present moment you will be doing the best things possible. Last point अब वो आता है कि मेरे compulsions क्या हैं. बहुत घटिया करती हूँ वो चीज़ें, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इज बीइंग काइंड एंड थिंकिंग लॉजिकली. मैं कई बार होता है कि इमोशनली डिसीजंस ले लेती हूँ एंड आई सफर लेटर. एंड नेक्स्ट इज मैं बहुत ज़्यादा अनकाइंड, मतलब बहुत रूड हो जाती हूँ लोगों के साथ whom I'm टॉकिंग विद रेगुलरली. सो दिस हैज़ बीन माई कंपल्शन. So guys, slide चली गई. So this is the diary. Be for you to just write it down and try. Our highest goal is to bring that right sign on each sector. Life changing. Hope you guys love this video. If you have come to this point, like the video, subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.